Hello, future doctors. Myself Himanshu Bora, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। आप सभी को पता है नीट 2024 में काफी सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिला, जैसा कि पटना के अंदर पेपर लीक हुआ, गुजरात के अंदर लीक हुआ, रांची के अंदर लीक हुआ, यूपी के अंदर लीक हुआ, प्लस नीट का रिजल्ट अपन को बहुत पहले देखने को मिला, प्लस जो रिजल्ट आया उसमें ग्रेस मार्क्स दिए गए, काफी सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिला है। अब उससे भी बड़ा एक स्कीम देखने को मिल रहा है, ओएमआर स्कीम। देखो, मैं इस वीडियो के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा उसके सारे प्रूफ दूंगा, प्लस जो मैं सोर्सेज है उनके जो लिंक है वीडियोस के, प्लस जो भी फोटोज होगी उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप ये जान सको कि जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की है बिल्कुल जेन्युइन है। जेन्युइन बात करेंगे बिल्कुल कि ओएमआर स्कीम है क्या, किन किन स्टेट कैंडिडेट्स के साथ हुआ है, और यदि आपके साथ भी ऐसी चीज हुई है, जेन्युइनली हुई है, देखो फेक इंफॉर्मेशन तो आपको फैलानी नहीं है। यदि जेन्युइनली आपके साथ हुई है तो आप क्या क्या कर सकते हो, वो सारा कुछ डिस्कशन आज के वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। देखो, जब 4 जून को नीट का रिजल्ट आया तो काफी सारे कैंडिडेट्स का रिजल्ट शो नहीं हो रहा था। योर रिजल्ट इज नॉट जनरेटेड ऐसा स्क्रीन पे शो हो रहा था। तो बच्चों ने सोचा कि हो सकता है 23 लाख बच्चों का रिजल्ट आ रहा है तो सर्वर क्रैश हो गया है, थोड़ी देर बाद रिजल्ट जनरेट हो जाएगा। लेकिन काफी सारे कैंडिडेट्स का कुछ टाइम बाद भी जनरेट नहीं हुआ, तो बच्चों ने कंप्लेन करना स्टार्ट की। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो, ओएमआर स्कीम के जो केस होते हैं, ओएमआर स्कीम का बेसिकली मतलब क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स का क्या है कि ओएमआर में क्या मार्क्स बन रहे थे और रिजल्ट में अलग मार्क्स है। मतलब किसी के ओएमआर में ज्यादा मार्क्स बन रहे थे ओएमआर के हिसाब से, रिजल्ट में कम मार्क्स देखने को मिले, या फिर कुछ कैंडिडेट्स की ओएमआर डैमेज्ड मिली, कुछ स्टूडेंट्स की ओएमआर जनरेट नहीं हुई, कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट जनरेट नहीं हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं वो ओएमआर स्कीम के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इसमें से सम नहीं, मोस्टली जो केसेस है वो फेक होते है ना। 90 to 95% केस जो होते हैं वो फेक होते, लेकिन 5% से लेकर 10% तक केस जेन्युइन होते। इसलिए अपन जेन्युइन केस की बात करेंगे। और आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप फेक केस और रूमर्स ना फैलाएं, क्योंकि आपकी वजह से क्या होता है, यदि आप फेक केस फैलाते हो ना, फेक इंफॉर्मेशन फैलाते हो, तो जेन्युइनली जिसके साथ ये सारी चीजें हुई होती है वो भी फेक कैटेगरी में आ जाता है, उसकी भी सुनवाई नहीं हो पाती, उसको भी जस्टिस नहीं मिल पाता। इसलिए सिर्फ जेन्युइन आपके साथ अभी ऐसी चीज हुई है तो आप शेयर कीजिए। समझ आ गया आपको? मैं एग्जांपल दूंगा किन किन कैंडिडेट्स के साथ क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये देखो, ये न्यूज़पेपर के अंदर आया था, जिसमें आपको पता है पटना के अंदर पेपर लीक हुआ है, पुलिस के पास पूरे सबूत है, उन्होंने कोर्ट में भी पेश किए थे। गुजरात के अंदर क्या हुआ था, पेपर लीक नहीं हुआ था। गुजरात के अंदर क्या हुआ था, कैंडिडेट से पैसे लिए गए है ना पहले से, उसके बाद उन कैंडिडेट को ऑफर दिया गया कि आप अपनी ओएमआर खाली छोड़ देना, या फिर जो क्वेश्चन आपको आए उसको अटेम्प्ट कर लेना, उसके बाद बाकी की ओएमआर हम फिल कर देंगे। ये डील आपको देखने को मिल सकती है, न्यूज़पेपर में बकायदा आया था, काफी सारे न्यूज़पेपर के अंदर। देखो, 1 करोड़ से डील शुरू, विदेश जाने वालों को यही पास कराने का झांसा देते थे। गोधरा के नीट परीक्षा के अंदर, गोधरा जो गुजरात के अंदर सिटी है, वहां का जो एग्जाम सेंटर था में नकल मामले में खुलासा हुआ है, मास्टरमाइंड तुषार भट्ट है ना। और वडोदरा में कंसल्टेंसी चलाने वाले परशुराम 2 साल से मुफीद कस्टमर की तलाश में थे। वे 1 करोड़ रुपए की डिमांड के साथ बात शुरू करते थे, 35 से 80 लाख तक सौदा तय करते थे। परशुराम विदेश में मेडिकल की पढ़ाई करने की इच्छा रखने वालों के लिए कंसल्टेंसी चलाता था, वह उन्हें नीट पास कराने का झांसा देता था। देखो, आंसर की ये बढ़ता था ओएमआर शीट। नीट के बाद कुछ समय पे कोचिंग क्लासेस आंसर की जारी करते। डिप्टी सेंटर सुपरिटेंडेंट तुषार भट्ट आंसर की से मिलान करके अभ्यर्थी की ओएमआर शीट बनने वाला था, लेकिन पहले ही पकड़ा गया। ये बेसिकली क्या करते, तुषार भट्ट नाम का एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट होता था। अब देखो, नीट एग्जाम जो कंडक्ट होता है ये बहुत बड़े लेवल पे होता है, तो उसमें 4750 सेंटर, जैसा कि एनटीए ने अपने उस ब्रोशर में भी मेंशन किया था। तो उसमें क्या है कि एनटीए सब जगह तो जा नहीं सकता, तो एनटीए क्या करता है, सिटी सुपरिटेंडेंट हायर करता है अलग अलग सिटी के लिए। फिर सिटी सुपरिटेंडेंट क्या करते हैं, सेंटर डिप्टी सुपरिटेंडेंट हायर करते हैं जो अलग अलग सेंटर पे काम करते हैं। मान लो जयपुर में पेपर हो रहा है, तो जयपुर में कितने भी सेंटर हुए, तो एक जयपुर सिटी सुपरिटेंडेंट हो गया, वो अलग अलग सेंटर सुपरिटेंडेंट हायर करेगा। अब जो भी आप ओएमआर फिल करते हो, ओएमआर सबमिट करते हो, वो आप इन्विजिलेटर को करते हो। इन्विजिलेटर किसको करता है, सेंटर सुपरिटेंडेंट को करता है। अब ये सारी चीजें सेंटर सुपरिटेंडेंट लेवल पे होती है। वो सुपरिटेंडेंट क्या करता है, ओएमआर को फिल कर देता है और फिर आगे सेंड कर देता है। ऐसा बकायदा हुआ है, पहले भी हो चुका है और अब भी हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ, होने से पहले पकड़ में आ गया। ये गुजरात में पकड़ में आया, आप देख सकते हो कहां कहां हुआ, ये अपन उसका आइडिया नहीं लगा सकते कि किन किन स्टेट्स में ये सारी चीजें हुई। ठीक है, गुजरात में तुषार जो भट्ट देख सकते हो आप,
जो सुपरिटेंडेंट है तुषार भट्ट, वो क्या करते थे, आंसर की से ओएमआर शीट को भर देते थे, लेकिन पहले ही पकड़ में आ गए, तो काफी अच्छी चीज हुई। ठीक है, तो सौदा जो होता था 35 से 80 लाख में होता था। तो ये जो चीजें ओएमआर रिलेटेड, ये मेरे अकॉर्डिंग जिस दिन नीट का एग्जाम होता है उसी दिन सारी चीजें होती है। ओएमआर को यदि डैमेज किया जाता है तो उसी दिन होता है, ओएमआर को यदि फिल किया जाता है तो उसी दिन होता है, ओएमआर में जो भी प्रॉब्लम होती है वो उसी दिन होती है। उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एनटीए में जाती है, क्योंकि एनटीए किसी पर्टिकुलर ओएमआर में छेड़खानी बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि एनटीए को इन सब चीजों का आइडिया नहीं होता कि इस तरीके से बच्चों के साथ गलत हुआ है ना, क्योंकि ये सेंटर के लेवल पे हो जाती है चीजें, सुपरिटेंडेंट ही ये कर लेता है। इतने सारे सुपरिटेंडेंट होते तो पता भी नहीं लगता किसने ये सारी चीजें की। ठीक है, अब मैं आपको जेन्युइन केस भी बताऊंगा, प्लस रिक्वेस्ट है मेरी आपसे हाथ जोड़ के कि आप फेक रिजल्ट या ओएमआर और रूमर्स ना फैलाएं। इसकी वजह से क्या होता है, जो जेन्युइन बच्चे होते हैं उनको भी न्याय नहीं मिल पाता, वो भी फेक कैटेगरी में आ जाते हैं। इसलिए जेन्युइनली आपके साथ यदि ऐसी कोई चीज हुई है या आपको पता है तो आप उसे शेयर कर सकते हो सोशल मीडिया हैंडल पे, या पर्सनली मुझे, मैं आपके नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, उस पर सेंड कर सकते हो। ठीक है, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब मैं आपको रियल केस बताता हूं। बिल्कुल केस, पहला केस है, कल ही आप देखोगे सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है एक गर्ल का। ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन केस है मेरे अकॉर्डिंग, 100% वो केस जेन्युइन है। आई एम श्योर दिस केस इज जेन्युइन। क्यों? क्योंकि उस कैंडिडेट ने जो पीआईएल फाइल किया है उसका भी प्रूफ दिया है, एडमिट कार्ड का प्रूफ भी दिया है, प्लस सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने जेन्युइनली प्रोवाइड की है। ठीक है, कैंडिडेट का नाम है आयुषी पटेल, उसने केस दर्ज किया एनटी के खिलाफ, पीआईएल फाइल की है। जो वीडियो है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आप यूट्यूब पे जाके चैनल नेम है संकल्प एकेडमी, वहां जाके उस वीडियो को सर्च कर सकते हो। क्या हुआ था केस, वो मैं आपको बताता हूं। इन्होंने, जब इनका नीट का एग्जाम हो गया था, इन्होंने ये भी चीजें मेंशन की। देखो, जो कैंडिडेट रियल होता है उसकी क्या क्या खास बात होती है। सबसे पहले तो वो कोर्ट के अंदर जाता है। जो कैंडिडेट फेक होगा वो कोर्ट में तो जाएगा नहीं। जो कैंडिडेट रियल होता है वो इंटरव्यू देता है, कोर्ट में जाता है, सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से बताता है। लेकिन जो कैंडिडेट फेक होता है, एडिटिंग करके ये सारी चीजें करता है, वो छुप जाता है, वो खाली शेयर कर देता है सोशल मीडिया पे ताकि उसका नाम ना आए, है ना। तो ये कैंडिडेट्स मेरे अकॉर्डिंग 100% जेन्युइन है। इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने नीट 2022 का भी एग्जाम दिया था जिसमें उनके नंबर आए थे 535। उन्होंने खुद अपने वीडियो में मेंशन किया है, वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी चीजें मैं आज की वीडियो में बताऊंगा सभी के प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ताकि आपको पता लग सके कि ये चैनल है बिल्कुल जेन्युइन है, ऑथेंटिक चैनल है। सारी इंफॉर्मेशन हम फैक्ट चेक करके ही प्रोवाइड करते हैं। तो कैंडिडेट के 2022 में नंबर थे 535, 2023 में हुए 570। फिर उस कैंडिडेट ने अच्छे से मेहनत की, उस लड़की ने, आयुषी पटेल ने, तो जो नंबर बने उनके, जब एग्जाम दिया फिर उन्होंने आंसर की से मैच किया जब, है ना, तो उनके नंबर बने 715। ठीक है, तो उनके मार्क्स आने चाहिए थे 715। फिर क्या हुआ, जब ओएमआर रिलीज होने की डेट आई थी, जब ओएमआर रिलीज हुई थी, तब उनकी ओएमआर शो नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद जब रिजल्ट आया तो स्कोर कार्ड इज नॉट जनरेटेड, ऐसा उनको वेबसाइट पे देखने को मिला। तो कैंडिडेट ने सोचा कि अभी इतने सारे बच्चे लॉगिन कर रहे हैं तो क्या पता थोड़ी देर बाद शो हो जाएगी, लेकिन काफी देर तक शो नहीं हुई। तो उन्होंने एनटी को मेल लिखा, ठीक है, कि मेरी ओएमआर शो नहीं हो रही है, ओएमआर का रिजल्ट शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो एनटी ने जवाब नहीं दिया। फिर क्या हुआ, वो कैंडिडेट 715 मार्क्स बन रहे थे कैंडिडेट की, खुद क्लेम कर रही है कैंडिडेट वीडियो के अंदर। कैंडिडेट के जो मामा है वो हाई कोर्ट में, उन्होंने ऐसा बताया वीडियो के अंदर, तो वो अपने मामा के थ्रू हाई कोर्ट में उन्होंने पीआईएल फाइल किया। उसके बाद जब एनटीए को जीमेल पे रिप्लाई किया उन्होंने, इस तरीके से हुआ, तो एनटीए ने टोन डॉट डैमेज ओएमआर भेजी। एनटीए ने बोला कि आपकी ओएमआर फट चुकी है, इसलिए वो रिजल्ट के अंदर शो नहीं हो रही। देखो, इसमें गलती बिल्कुल एनटीए की या जो सिटी सुपरिटेंडेंट या जो भी है वो अथॉरिटी की गलती है, कैंडिडेट की बिल्कुल गलती नहीं है। कैंडिडेट ने तो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट किया, ओएमआर सबमिट किए, तो जिम्मेदारी ओएमआर को संभालने की एनटीए की है ना। आपको अच्छे से हर एक ओएमआर को अच्छे से संभालना है। 715 नंबर मजाक नहीं है, 715 नंबर मतलब वो कैंडिडेट मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में जा सकती है। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, जो जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चों का सपना होता है, वो मेडिकल कॉलेज यदि उस कैंडिडेट को मिल रहा है और एनटीए की लापरवाही या किसी की भी लापरवाही की वजह से ये सारी चीजें होती है, तो बहुत गलत है। उस कैंडिडेट को न्याय मिलना चाहिए। काफी अच्छा उन्होंने कदम उठाया, सोशल मीडिया पे वीडियो भी बनाया और रिट पिटीशन उन्होंने फाइल की है लखनऊ हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, तो जो कैंडिडेट जेन्युइन होता है वो हाई कोर्ट तक जाता है, क्योंकि उसको भरोसा होता है कि उसको कोर्ट से न्याय मिलेगा। तो टोन डॉट डैमेज्ड एएमआर देखने को मिली एनटीए के द्वारा जीमेल पे उनको। ठीक है, तो उन्होंने कोर्ट में फाइल कर दिया है। अब देखते हैं ट्यूसडे को उसकी सुनवाई क्या देखने को मिलता है। मेरे अकॉर्डिंग उस कैंडिडेट को जस्टिस 100% मिलेगा। ठीक है, देखो, एक केस अपन को ये देखने को मिला। ठीक है, काफी सारे केसेस देखने को मिले जो जेन्युइन और ऑथेंटिक केस मुझे लगे, वो मैं आपको उसके अंदर बता रहा हूं।
उसके सारे जो प्रूफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा केस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। निशिता सोनी नाम की एक कैंडिडेट है, मार्क्स कैलकुलेट हुए इनके ओएमआर से। जब ओएमआर आंसर की जारी हुई थी, जब ओएमआर और आंसर की जब जारी हुई थी, तो कैंडिडेट ने आंसर की से ओएमआर को जब कैलकुलेट किया था, मैच किया था, तब 617 मार्क्स कैंडिडेट के बन रहे थे। उसके बाद जब रिजल्ट आया तो 340 मार्क्स ही आए, है ना। तो कैंडिडेट ने, आप देख सकते हो कैंडिडेट का नाम है निशिता सोनी। दैनिक भास्कर में प्रॉपर आर्टिकल है, आर्टिकल आप पढ़ सकते हो, मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लस ये कैंडिडेट भी जेन्युइन है, क्यों? क्योंकि कैंडिडेट ने एमपी हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की है। यदि कोई कैंडिडेट जेन्युइन है तो वो इंटरव्यू देगा, कोर्ट के अंदर फाइल करेगा। लेकिन कोई कैंडिडेट यदि फेक है तो वो क्या करेगा, सिर्फ ओएमआर के अंदर एडिटिंग कर लेगा और सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर कर देगा, तो वो कैंडिडेट फेक होते हैं। फिर कैंडिडेट का आप आज तक, जो कि एक ऑथेंटिक न्यूज चैनल है, उस पर भी कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सारी चीजें बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख सकते हो। ओएमआर जो कैंडिडेट जेन्युइन है, उन्होंने अपनी ओएमआर, एक्चुअल ओएमआर है, वो उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किए, आप देख सकते हो कैंडिडेट, ठीक है। फिर एमपी हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने पिटीशन डाला है, तो यहां से देखते हैं उनको न्याय 100% मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसा यदि किसी कैंडिडेट के साथ होता है उसकी जिंदगी का सवाल होता है, ठीक है। अब वो जो कैंडिडेट थी, ये 3 साल से पढ़ाई कर रही थी, है ना, तो 3 साल की मेहनत यदि एक लापरवाही की वजह से खराब होती है तो ये बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, फेक केसेस ना फैलाए, फेक इंफॉर्मेशन ना फैलाए, क्योंकि आपकी इस फेक इंफॉर्मेशन फैलाने की वजह से जो रियल कैंडिडेट होते हैं, जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, उनको भी न्याय नहीं मिल पाता है, ठीक है। दैनिक भास्कर पे भी आर्टिकल है और आप न्यूज चैनल पे भी इन्होंने इंटरव्यू दिया है, वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और आपको मैं केसेस बताता हूं, एक केसेस तेलंगाना में है जिसमें कैंडिडेट के मार्क्स जो कैलकुलेट हो रहे थे, वो हो रहे थे ओएमआर आने के बाद 549, ठीक है। उनके 549 मार्क्स ओएमआर से कैलकुलेट हो रहे थे, उन्होंने कैलकुलेट किए। फिर रिजल्ट जब आया तब भी उनके 549 मार्क्स कैलकुलेट हुए। फिर क्या हुआ, कैलकुलेट हुआ, रिजल्ट के अंदर 549 मार्क्स शो किए। फिर क्या हुआ, एक दिन बाद रिजल्ट उनका फिर से उन्होंने जब चेक किया तो 293 मार्क्स हो गए। तो ये गड़बड़ कैसे देखने को मिली, एक कैंडिडेट के जो मार्क्स 549 एक दिन पहले रिजल्ट में आए थे, जो कि एक्चुअल मार्क्स थे, उसके बाद कैंडिडेट ने भी इंटरव्यू दिया है ना, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बिल्कुल जेन्युइन कैंडिडेट है ना। और भी काफी सारे कैंडिडेट होंगे उनके साथ ये सारी चीजें हुई है, लेकिन मेरे पास जो इंफॉर्मेशन मिली है मुझे, तो इन सभी कैंडिडेट की मिली है। कैंडिडेट के 293 मार्क्स हो गए, तो ये काफी गलत हुआ है। यदि ये चीजें जेन्युइन है तो एनटीए को इस चीज पर जवाब देना चाहिए और इन बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। यदि ये सारे कैंडिडेट जेन्युइन है तो देखो, जेन्युइन में इस बेसिस में मान रहा हूं, यदि किसी ने हाई कोर्ट के अंदर अपील किए तो वो केस जेन्युइन होगा, क्योंकि कोई रॉन्ग केस का यदि कैंडिडेट होगा तो वो कोर्ट में जाने की हिम्मत नहीं करेगा, ठीक है। सारे प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों की समरी क्या है कि एक इस बार ओएमआर का भी स्कैम देखने को मिला है। ये इस बार नया नहीं है, 2020, 21, 22, 23 में भी हो चुका है। कई बार कैंडिडेट के ओएमआर डैमेज मिलती है, कई बार उनके जो ओएमआर से मार्क्स कैलकुलेट हो रहे होते हैं वो रिजल्ट में शो नहीं हो रहे होते, कई बार कैंडिडेट का रिजल्ट जनरेट नहीं हो रहा होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स होती है। 90 to 95% केस फेक होते हैं, ये मैं खुद मानता हूं, लेकिन 5 से 10% केस जेन्युइन होते हैं। रियल में उन बच्चों के साथ ऐसा हुआ होता है। कल आप एनवी सर लाइव आए थे, दिल्ली गए थे, वो एनटीए भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। उस जो वीडियो लाइव आए थे उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। उन्होंने खुद लाइव के अंदर बताया था कि जब वो एनटीए ऑफिस में गए थे तो एक कैंडिडेट और उसके पेरेंट्स एनटीए से बोल रहे थे कि हमारी ओएमआर क्यों जनरेट नहीं हुई। तो जो एनटीए के अथॉरिटी वाले थे उन्होंने बताया कि आपकी ओएमआर जल गई। ऐसा खुद एनवी सर बोल रहे। एनवी सर, अलग पांडे सर, इनको मैं जेन्युइन मानता हूं ना, काफी बड़े इन्फ्लुएंसर से, एजुकेटर से, ना काफी अच्छे टीचर से वो। तो उन्होंने खुद अपने लाइव सेशन के अंदर ये बात बोली थी जब वो एनटी ऑफिस में गए थे। उस लाइव सेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये सारी चीजें अपन को देखने को मिल रही है। अलग सर भी 1-2 दिन पहले लाइव आए थे, उन्होंने उस लाइव के अंदर बोला था कि उनके पास 400 से 500 फेक केस भी आए। देखो ऐसा भी होता है, 400 से 500 फेक केस आए, फेक केस भी लोग शेयर करते, लेकिन जेन्युइन केस भी होते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, 90 to 95% केस फेक होते हैं, लेकिन 5 से 10% केस जेन्युइन होते हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने जब ओएमआर को, जब उनके पास फेक केस आए जीमेल पे, तो उन्होंने जब ओएमआर को मिलाया तब देखा उन्होंने कि बच्चों ने ओएमआर में एडिटिंग कर रखी थी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखो कई बार बच्चे इसलिए करते हैं क्योंकि देखो इतना माहौल बना हुआ है ना, जी नीट को लेके या पेपर लीक को लेके, ना ओएमआर स्कैम को लेके, तो बच्चे सोचते हैं हमें भी बेनिफिट हो जाएगा, तो बच्चे फेक ओएमआर सर्कुलेट करना चालू कर देते। या फिर बच्चे क्या करते हैं, पीयर प्रेशर या पेरेंट्स के प्रेशर में आके उनको लगता है कि एक्चुअल में मार्क्स कम आ रहे हैं, यदि पेरेंट्स को ये चीज बताई तो वो पेरेंट्स उन्हें डांटेंगे या फिर पेरेंट्स उनसे सवाल पूछेंगे, इसलिए वो पेरेंट्स से छुपाने के लिए अपनी फर्जी ओएमआर
सर्कुलेट करते हैं और ये बोलते हैं कि मेरे एक्चुअल में इतने मार्क्स आने चाहिए थे लेकिन रिजल्ट में गलत मार्क्स आ रहे। इस तरीके से गलत इंफॉर्मेशन भी सर्कुलेट करते हैं। आप सभी इन चीजों का हिस्सा ना बने, जेन्युइन इंफॉर्मेशन हो, जेन्युइन यदि आपका केस हो तो आप बिल्कुल सर्कुलेट कीजिए सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया की एक अच्छी चीज है कि सोशल मीडिया पे कोई भी वीडियो डाल सकता है, कोई भी चीजें प्रोवाइड कर सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे शेयर हो सकती है। ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। सोशल मीडिया पे कोई क्रॉस चेक करने वाला नहीं है ना, कोई अथॉरिटी चेक नहीं करती कि आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो फेक है या रियल है। तो इसका नेगेटिव भी यही है, इसलिए आपको सतर्कता से सारी चीजों को देखना है, जेन्युइनिटी से उस चीजों को शेयर करना है। आपको लगे यदि फेक केस है तो आप शेयर मत कीजिए, आप क्रॉस चेक कर लीजिए पहले कि ओएमआर में एडिटिंग तो नहीं है, कैंडिडेट झूठ तो नहीं बोल रहा है, रिजल्ट, ओएमआर, उसका पेपर कोड सब मंगवा लीजिए फिर शेयर कीजिए। ठीक है, तो समरी यही है, 90 से 95% केस फेक होते हैं, कुछ केस जेन्युइन होते हैं। उन कैंडिडेट्स को आपको सपोर्ट करना है। हाई कोर्ट में भी उन्होंने अपील की है, कोर्ट से उनको जस्टिस जरूर मिलना चाहिए और जरूर मिलेगा। ठीक है, अब देखो इसके लिए अपन ने भी एक मुहिम चलाई है ना, अपन भी सपोर्ट करना चाहते हैं। देखो हम चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाते हैं तो उन बच्चों को सपोर्ट किया जाए। यदि ऐसा किसी भी कैंडिडेट के साथ हुआ है, या तो उनके ओएमआर में जो मार्क्स कैलकुलेट हुए रिजल्ट में कुछ अलग देखने को मिले, या फिर उनकी ओएमआर डैमेज देखने को मिली, या फिर कोई भी स्कैम यदि उनके पास हुआ है जेन्युइनली, यदि उनके पास प्रूफ है तो वो मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हैं। ओएमआर शीट आपको शेयर करनी है, नीट का जो रिजल्ट है वो शेयर करना है, प्लस क्वेश्चन का पेपर कोड क्या था वो आपको शेयर करना है। यदि आप क्वेश्चन पेपर का वीडियो भी बना सकते हो तो वो भी मुझे पर्सनली आप भेज सकते हो। नंबर मेरे जो है 9521270863, आपको मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, फिर मैं क्रॉस चेक करूंगा, यदि ये जेन्युइन होगा तो इस चीज को प्रमोट किया जाएगा, है ना, आपको बताया जाएगा कि क्या सोल्यूशन है इस चीज का। ठीक है, तो आप सिर्फ मुझे जेन्युइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कीजिए, बाकी मैंने जो स्कैम था उसके बारे में आपको डिटेल में समझा दिया ना। इस तरीके के जो कंटेंट होता है इसको आप शेयर कीजिए, सारे प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बिल्कुल जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे ये जो अपडेट्स होते हैं, नोटिफिकेशंस होते हैं, जो भी स्कैम रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है टेलीग्राम चैनल पे आपको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, इसलिए उसको ज्वाइन करना भी मत भूलना। ठीक है, और इस वीडियो को इतने ज्यादा लोगों तक फैलाए ताकि जिन जिन के साथ अन्याय हुआ है उन्हें न्याय मिल सके। धन्यवाद।